सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली में तो बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन तक करने पहुंच गए। लेकिन इसी बीच में भारत के पूर्व न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामले में प्रतिक्रिया दी है और उनकी प्रतिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि हाल ही में वो रिटायर हुए और उसके बाद ये मामला सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने फैमिली लॉ पर बड़े स्तर में सुधार की जरूरत पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ये भी कहा है कि ऐसे मामले सुलझाने में जितना समय लगता है वो उन्हें ही पेचीदा हो जाते हैं, यानी जितना मामला ये उलझता है उतनी ही पेचीदगी इसमें आती है। इसी बीच जौनपुर से खबर यह भी सामने आई है कि पुलिस को सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की तलाश है, जो अपने घर से फरार बताई जा रही है। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से CGI DY चंद्रचूड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद ये मामला और गंभीर होता जा रहा है और साथ ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है। DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि हमें अब तक ये नहीं पता कि आखिर सच क्या है। ऐसे किसी माननीय रिश्ते पर टिप्पणी करना तो मुश्किल है, लेकिन कभी सही और कभी सही गलत के बीच में, कभी कभी गलत के बीच में संघर्ष होता रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि न्यायिक व्यवस्था ऐसी पारिवारिक परेशानियों से निपटने के लिए सक्षम है, लेकिन उसे एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा समय उनके समाधान में लगता है उतना ही ये पेचीदगी होती जाती है। हमने गलती पर आधारित सिद्धांत से बढ़कर मध्यस्थ सिद्धांत की ओर बढ़ना होगा, यानी मध्यस्थता पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे फैमिली लॉ में पूरी तरह से सुधार किया जाना बेहद ज़रूरी है और ये आवश्यक भी है। आपको बता दें कि एक AI कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर में ही अपनी जान ले ली थी। उससे पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और उसके बाद 23 पन्ने का एक नोट छोड़ा था। इस नोट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि उनकी ससुराल वाले, जो कि जौनपुर जिले में रहते हैं, वहां से वो लोग लगातार कोर्ट कचहरी में उन्हें फंसा करके रखना चाहते हैं। उनके साथ न्याय कोर्ट ने भी नहीं किया। ये तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। इसी बीच में पुलिस ने FIR दर्ज की और अब जौनपुर में जो उनका परिवार, सिंघानिया परिवार रह रहा था, वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकला है। इसी बीच में यूपी पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है कि कर्नाटक पुलिस खुद आ रही है और वो आकर के यहाँ संपर्क करेगी और फिर जांच पड़ताल करेगी। हालांकि इसी बीच में एक अधिकारी ने PTI भाषा से पुष्टि की है कि रात में करीब 1 बजे निकिता की मां और निशा सिंघानिया अपने बेटे अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया के साथ खोआ मंडी इलाके से अपनी एक मोटरसाइकिल में बैठकर भाग निकले हैं और वो वापस नहीं लौटे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें, सुभाष की कुछ साल पहले शादी हुई थी। उनकी उम्र महज 34 साल थी और अपनी पत्नी और उसके परिवार के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। उनका केस चल रहा था और बाद में उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली थी। हालांकि उनके इस कदम के बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, पिता अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।